अबे उड़ेगी क्या? तो ऐसे शुरू हुआ मेरा डे 1 इन जोधपुर। हाय, धूप नहीं आई? धूप तो नहीं आई, लेकिन मैं कमरे में आई। अब मैं करूंगी आराम। ना बेटे, तू यहाँ पे लेटने आई है? आराम से लेट गई है। जाओ नहा जाके, बदतमीज। फिर तैयार हो गए, हम कुछ ठूसने गए। फिर हमने कहा समोसा था शाही समोसा का, जो वहाँ का फेमस था। और उसके साथ था अरोड़ा चाट भंडार। अरोड़ा था तो कुछ खाना तो बनता था। फिर हमने लिए दही भल्ले। खाते खाते मैंने वीडियो बनाई, बट मम्मा ने देख लिया। खाना खा ले, चैन से। लेट हो रहे हैं ना, बाद में वीडियो बनाती रही अपनी। डांट खाने का इतना गम भी नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है मैं दिल्ली से बाहर भी डांट खाने के लिए ही बनी हूँ। लेकिन बुरा तो ये लगा, पप्पी ने भी मुझे देख लिया डांट खाते हुए। अब हम निकल गए अपनी पहली डेस्टिनेशन के लिए, जो थी उम्मेद भवन। लेकिन मम्मा ने मुझे देख लिया। तो फोन को अंदर रख दे, कोई छीन के ले गया फिर। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, मम्मी जो बोले वो हर बार सुनना ही है। थोड़ी सी और डांट खा लेंगे, शर्म नहीं है। उम्मेद भवन पैलेस के रास्ते में जितने भी घर आते हैं, कहा जाता है कि महाराजा उम्मेद सिंह जी ने बनवाए थे। उम्मेद भवन पैलेस में आप सबका स्वागत है। तो अब आगे चलते हैं, लेकिन एक सेकंड रुको। तो यहाँ से हो रही थी म्यूजियम के लिए एंट्री, और यहाँ पे सब लोग फोटोज क्लिक करवा रहे थे, बट एंट्री यहाँ की बंद थी। चलो म्यूजियम के अंदर एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे पैलेस के बारे में लिखा हुआ है, कहाँ क्या कैसे है, तो आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। मैं थोड़ा सा पैलेस के बारे में बता देती हूँ। अगर आपको इसमें से कुछ भी रीड करना हो तो आप बेझिझक रीड करो आराम से पॉज करके, बट मैं बाकी जो मुझे बताना है मैं तो बताऊँगी ना। तो ये है इंडिया का यंगेस्ट पैलेस, जो 1943 में बना था। 1947 में हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, और ये 1943 में बना था। इसलिए ये इंडिया का यंगेस्ट पैलेस है, क्योंकि इसके बाद कोई बना ही नहीं। इस पैलेस को बनने में लग गए 15 साल। 1929 में शुरू हुआ और 1943 तक चला। 1929 में जोधपुर में अकाल पड़ गया था, जिसकी वजह से महाराजा उम्मेद सिंह ने यहाँ पे पैलेस बनने का काम शुरू करवाया, जिससे लोगों को रोजगार भी मिला और पैलेस भी बना। तो ये वीडियो मैंने उम्मेद भवन पैलेस के इंस्टाग्राम पेज से ली। यहाँ पे पैलेस दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है, बट हमें यहाँ की एंट्री नहीं मिली, क्योंकि ये सिर्फ रॉयल वेडिंग्स के लिए हमें गरीब फील करवाया गया, और हमें सिर्फ म्यूजियम की एंट्री मिली, जो 100 रुपये की थी। तो हम वहीं आगे जहाँ बिलोंग करते हैं, म्यूजियम में। तो महाराजा उम्मेद सिंह को हंटिंग का शौक था, वो शिकार पे जाते थे। तो मुझे ये बहुत क्रेजी फैक्ट लगा कि ये जितने भी एनिमल्स हैं, ये इनकी रियल चमड़ी है। इनके अंदर भूसा भर के इनको फुलाया सा हुआ है, बट इनकी रियल स्किन है, ये वही है ये जिनका शिकार किया था। तो ये है महाराजा उम्मेद सिंह जी की फैमिली की फ़ोटोज़, जिसमें से एक फ़ोटो उनकी वाइफ के साथ है। तो उनकी वाइफ कद में हल्की सी उनसे थोड़ी लंबी थी, और वो एक नॉर्मल सिंपल लड़की थी गाँव की। वो कोई रिच घर से नहीं थी, वो कोई प्रिंसेस नहीं थी, बट महाराजा उनको लाइक करते थे, तो दे गॉट मैरिड। देश को आज़ादी मिलने से 2 महीना पहले, यानी कि 1947 जून में महाराजा उम्मेद सिंह जी की डेथ हो गई थी। लास्ट टाइम जिस डाइनिंग टेबल पे बैठ के उन्होंने ब्रेकफास्ट किया था, जिस क्रॉकरी में किया था, वहाँ पे सब कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लकड़ी का ग्रामोफोन है, जो मशीन जैसा दिख रहा है, क्योंकि महाराजा उम्मेद सिंह जी को खाना खाते टाइम गाने सुनने का बहुत शौक था। तो ये तब का है। उनके वहाँ पे वर्कर्स रोज़ सब कुछ क्लीन करके वैसे ही सब कुछ समेट के रख देते हैं। इस सेक्शन में कांच की शीशियाँ दिखेंगी। इसमें परफ्यूम्स होते थे, जो महाराजा उस टाइम फ्रांस से इम्पोर्ट करवाते थे। तो कहते हैं महाराजा उम्मेद सिंह जी को मिरर का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे सब कुछ मिरर का बनवाया है। मिरर की चेयर, ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा, यहाँ तक कि बेड भी। बट यहाँ पे बेड रखना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे नहीं रखा। ये है महाराजा का ओरिएंटल रूम, जहाँ पे उनकी मीटिंग्स होती थी। पीछे जितनी भी पेंटिंग्स हैं, वो पॉलिश के आर्टिस्ट ने बनाई हैं, जो रामायण पे बेस्ड है। क्योंकि उन्होंने कभी भगवान राम और माता सीता के किरदारों को देखा नहीं, तो इसलिए वो वैसे इंडियन रूप में नहीं दिखा पाए। तो उनकी पेंटिंग्स को देख के लगता है कुछ यूरोपियन पेंटिंग है। अब हम म्यूज़ियम में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ क्लॉक्स ही क्लॉक्स हैं। मतलब मैंने जब देखा, मैंने कहा वाह यार, क्या कारीगरी है, कैसे बनाया होगा इसको।
तो तब के टाइम में भी ये सब क्लॉक्स होती थी क्योंकि महाराजा उम्मेद सिंह जी को क्लॉक्स की कलेक्शन का बहुत शौक था। तो वो कहीं पे भी ट्रैवल करते थे या उनको कोई घड़ी पसंद आती थी तो ले आते थे। और उम्मेद भवन पैलेस में आज भी ये सारी घड़ियाँ वहीं पे पड़ी हैं और बहुत सुंदर है। मतलब आई फील लाइक वाओ यार, क्या घड़ी लग रही है यार। तो इस रूम से हम लोग बाहर निकले और यहाँ पे सब लोग पिक्स क्लिक करवा रहे थे, सफाई भी हो रही थी और हमें डांटा भी जा रहा था कि यहाँ से जाओ निकलो, टाइम हो गया, क्योंकि 5 बजे तक ही था। तो हाँ, उम्मेद भवन पैलेस की टाइमिंग है 9 बजे से लेके सुबह वाले 5 बजे तक शाम वाले। तो आप लोग अभी तक मेरी वीडियो में बने हुए तो आप ये खाली जगह देखना भी डिजर्व करते हो। देख लो खाली कैसे लगती है। तो क्या हो गया, 2-4 मिनट और डांट खा लेंगे, बट खाली जगह में वीडियो ही बना के जाएंगे। मुझे देखना है कि हम देखने के आए थे म्यूज़ियम के अलावा। तो म्यूज़ियम के अलावा ये था और सामने थी मिरर में ये ज्वेलरी, ये भी देख लो मज़े से। हाँ, बैग्स भी पड़े हैं, जी हाँ, मैं बताना भूल गई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके बाद हम लेते हैं म्यूज़ियम से एग्जिट और सामने ग्राउंड था। ग्राउंड के उस पार एक मिरर वाला रूम था और उसमें कार्स की कलेक्शन थी, रोल्स रॉयस भी थी। देख लो, ये पुराने ज़माने की सारी कार्स है। यहाँ पे सब कुछ कार के बारे में लिखा हुआ है। कार में, हाँ मुझे पता है थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आ रही है, कार सही से दिख नहीं रही, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं दिखा पाऊँ। और यहाँ पे उन कार्स के बारे में भी सारी डिटेल है, कौन सी है, कौन सा मॉडल है और कौन से ईयर की है, आप पढ़ सकते हो पॉज करके आराम से। एक और बात, वहाँ पे दिन में गर्मी थी, मतलब दिसंबर में जो दिल्ली में ठंडी होती है ना, वैसी ठंडी नहीं थी, नॉर्मल था, लेकिन शाम को ठंडी थी वैसे, बट दिल्ली से कम वाली ठंडी थी। जी हाँ दोस्तों, कार्स की कलेक्शन वॉज द लास्ट पार्ट। तो हमने कार्स की कलेक्शन देख ली और इसके बाद हम निकल पड़े आखिरी बार इस सुंदर से पैलेस को देख लो। तो यहाँ पे काफ़ी एरिया था जहाँ पे मैं पैर नहीं रख सकती थी, बट ये बर्ड्स को देखो कितने मस्त चहक रहे हैं। हाँ ठीक है, इंडियंस थोड़ा डिजर्व भी करते क्योंकि वो जहाँ जाते गंदगी करते थे। आई नो आई एम नॉट वन ऑफ दोज, बट मुझे भी तो सफ़र करना पड़ेगा ना। और ये जो पीछे अंकल है ना, नई वीडियो बनाने दे रहे थे मेरे को चैन से, मेरे को अच्छे से वीडियो बनानी थी, मेरे को पिक्स क्लिक करवानी थी, बट अंकल सेड गो, जाओ यहाँ से, निकलो। मैंने कहा ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो निकल जाओ। हाँ, मुझे पता है कि मम्मी के सामने सेल्फ रिस्पेक्ट तेल लेने चले जाती है, बट ये बाहर वालों को तो नहीं पता ना। बाहर तो इज्जत बना के हम चल सकते हैं ना, और हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन भी तो जाना है, तो चलो। भूख और ठंडी एक साथ लगने पे हमने पी ली चाय, साथ में ले ली कचौड़ी। फिर हम पहुंच गए मंडोर गार्डन, और मंडोर गार्डन के बाहर देखो क्या क्या मिल रहा था लड़कियों के लिए, बट इतना खास मेरे को अट्रैक्ट नहीं हुई मैं इनसे, क्योंकि ये सब दिल्ली में भी मिल जाता है ना। तो हम लोग फोकस करते हैं घूमी पे। टिकट की बात करते हैं, 3 साल तक के बच्चों की कोई टिकट नहीं है, एंजॉय करो। और अगर आपको टॉय ट्रेन लेनी है तो 50 रुपये, लेकिन अगर आपको बिना टॉय ट्रेन के अंदर घूमना है तो 20 रुपये। मगर हमारे लगे 70 रुपीज़, बताऊँ कैसे, 50 रुपीज़ टॉय ट्रेन तक सीमित था, बट अंदर एडवेंचर पार्क भी है तो इसके 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तो 70 रुपीज़ में एडवेंचर पार्क प्लस टॉय ट्रेन प्लस लाइट शो। वैसे तो ये ट्रेन के लिए स्टैंड बनाया हुआ था, यहाँ पे सारे लोग वेट कर रहे थे कि अभी टॉय ट्रेन आएगी और हम चढ़ जाएंगे, बट एक बार ये ऊपर लाइट्स देखो, तुम्हें ऑब्सेशन नहीं हो रहा क्या इन लाइट से? मैं वहीं पे घूमे जा रही थी क्योंकि मेरे को लाइट्स बहुत पसंद आ रही थी, तो हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई और उतनी देर में टॉय ट्रेन आ गई। चलो चलते हैं। देख रहे इतनी ठंड में स्कूल के बच्चे भी आए थे और बाय बाय भी कर रहे थे, बट अभी तुम आए हैं तो हाय। कुछ 2-3 मिनट टॉय ट्रेन के मज़े के बाद हमारे को उतार दिया गया। और यहाँ पे कुछ कुत्ते लड़ने की फिराक में थे, क्योंकि ये जो भाई साहब अंदर बैठे हैं ना दुबक के, ये बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं और उन कुत्तों को अच्छा नहीं लगा तो लड़ेंगे ना। इंडिया पाकिस्तान होने वाला था बस, और मैं वहाँ से निकल आई क्योंकि आई वॉन्ट टू बी सेफ। तो ये था अंदर ऐसे गार्डन, लाइट्स लगी हुई थी, आप यहाँ पे घूम सकते हो, स्लो मो बना सकते हो, और यहाँ पे थे फाउंटेन जिसमें लाइट भी थी। इट वॉज क्रेजी। मंडोर गार्डन की टाइमिंग्स थी सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, और शाम को 7 बजे यहाँ पे लाइट शो होता है जिसमें मंडोर गार्डन की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, जो बहुत ही अच्छा था। तो ये मैं ऊपर से कैप्चर कर रही थी वीडियो। अब मैं चलती हूँ नीचे और नीचे से दिखाती हूँ कि कैसा व्यू आ रहा था। तुर्कों को संभालने का अवसर भी ना मिला। वीर हेमा गहलोत, समर शूर राव चुंडा राठौड़ और मारवाड़ के वीरों की प्रतापी तलवारें लहराई तो शत्रुओं के सिरों के ढेर लग गए। और सामरिक सूझबूझ का परिचय देते हुए राव चुंडा वीर
गति को प्राप्त हुए और उनके पुत्र कान्हा के बाद राजदंड राव रणमल ने संभाला। मारवाड़ और मेवाड़ में घनिष्ठ संबंध थे, परंतु मेवाड़ नरेश राणा कुंभा के कान भरने लगे। मुझे राम रणमल की नीयत ठीक नहीं लगती राणा। वो आपका राज हड़पना चाहता है। वह सिर्फ एक पक्ष को देखते हैं, दूसरे पक्ष से तो उनका कोई मोह नहीं। लाइट शो के बाद हम बाहर आए तो सारा अंधेरा हुआ था, पता नहीं क्यों। हो सकता है लाइट शो की वजह से किया हो, बट मुझे जेन्युइनली लगा कि हमें यहाँ पे दिन में आना चाहिए था। हालांकि लाइट शो शाम को होता है, बट अगर हम दिन में आते तो फ़ोटोज़ और अच्छी अच्छी आती और हर जगह आती। अभी हमें कुछ समझ नहीं आया कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। या तो आप एक और काम कर सकते हो, आप थोड़ा लेट इवनिंग आ सकते हो ताकि दिन भी हो तो आप हर जगह घूम भी पाओ और लाइट शो भी इंजॉय कर पाओ। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं एडवेंचर पार्क में। ये मंडोर गार्डन के अंदर ही है, जहाँ पे आपको टॉय ट्रेन ड्रॉप करेगी। उसके लेफ्ट साइड में ही आप चलते जाओगे तो आपको ये एडवेंचर पार्क दिख जाएगा। तो ये इतना ही था, इसमें यही एक्टिविटीज़ थी, बट आई डोंट थिंक सो कि 20 रुपीज़ में ये बुरा है, बहुत बढ़िया था। इसमें जिप लाइनिंग भी थी, बट हाँ जिप लाइनिंग थोड़ी सी हमें खुद ही चलानी थी, तो हमें 2 लोग चाहिए थे, एक जो बंदा बैठेगा और दूसरा जो उसको खींच के लेके जाएगा। भगवान का नाम लेके मैंने भी शुरू कर दिया एक्टिविटीज़ लेना, लेकिन जीत का ये। अब हम दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं। ये थोड़ी सी टफ थी, बट लास्ट वाले से मोटिवेशन इतने आ गए थे कि ये हो जानी थी और हो ही रही थी। बट थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी कि भाई बच्चे भी तेरे से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो क्या लोट-पोट हो रही है। अरे यार हो गई थी। इट वाज नॉट दैट टफ ब्रो। लास्ट वाले से थोड़ी मोटिवेशन आ गई, पर ये नहीं हो पा रहा था यार, मैं टार्ज़न नहीं हूँ। दोबारा से कोशिश करते हैं, क्या पता इस बार हो जाए, बट नहीं हो पा रही। बट खुशी इस बात की थी किसी से नहीं हो पा रही थी, तो इतना बुरा भी नहीं लग रहा था, पर ठीक है। थोड़ा सा मंकी जैसे बिहेव करने के बाद हम आगे चले। इसे देख के दूर से तो लग रहा था कितना आसान है यार, सिर्फ हाथ से पकड़ना है, अपने पंजे फंसाने हैं और आगे बढ़ना है। थोड़ा सा ये भी लग रहा था यार जूते के बिना कर लेती हूँ क्योंकि जूते फिसल रहे हैं, बट ठीक है, ट्राई करते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। पूरी मेहनत से पूरी कोशिश करते हुए मैं आगे बढ़ी, साथ साथ ये भी सोची शायद मेरे बाल लंबे हैं, खुले हुए हैं, इसलिए नहीं कर पा रही मैं, बट दोबारा ट्राई करते हैं। तो इसमें मैं बाल बन करके आती हूँ और मैंने अलग सी स्ट्रैटेजी लगाई है कि यार मैं ऊपर की दीवार पकड़ पकड़ के चढ़ूँगी, मैं पंजे मेरे को चाहिए ही नहीं इनके, बट होना वही होता है जो लिखा होता है। मैं काफ़ी ऊपर चली गई थी। सच से बताओ मैंने कितने ट्राई किया कि मेरा पैर यहाँ पे अटक जाए, बट नहीं अटक रहा था, मेरे से छूट रहा था, मैं गिर गई भड़म। सच्ची बता रही हूँ, लगी तो थी यार, नील भी पड़ गया था, बट ठीक है, ज़्यादा बेइज्जती ना हो, मैं अगले एक्टिविटी पे चली गई ताकि लगे कि हाँ यार कितनी स्ट्रॉन्ग लड़की है ये ना भी बताइए कैसे गिरी है। मैं गिर गई और मुझे देख के लोग भी डिमोटिवेट हो गए, कहते वापस चलो यहाँ से तो बंदा गिरेगा। जी हाँ गाइस, मैं लोगों को डिमोटिवेट करके आ रही हूँ क्योंकि वहाँ पे जो लोग लाइन में लगे हुए थे वो एक्टिविटी करने के लिए मुझे देख के इंस्पायर इतना हो गया कि चले गए वापस। अब भारी है कुछ ठूसने की बात आती है तो ये सब मिल गया था। मैंने तो भगवान के लाख लाख शुक्र किया और हम फिर आ गए रूम में। तो हम लोग आ गए अपने रूम में और अब मैं आराम करूँगी, अब मैं सो जाऊँगी। बस अब ते वीडियो बनाना शुरू हो गई है। क्या आराम करो, कपड़े जाके बदल, बदतमीज। जा रही हूँ। नहीं फोन क्यों ले गई अंदर? हाँ रख रही हूँ, बाहर ही रख रही हूँ। मैं कपड़े चेंज करके सो जाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही बस, अब मैं सोने लगी हूँ। इससे पहले और डांट पड़े, तो ये मेरे रूम से व्यू था आज का। बाय। अरे लेकिन जोधपुर का व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ, ये डे 1 था, डे 2 के लिए ज़रूर आना।